आज हमारा क्लास 9th का एक बायोलॉजी से चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में पढ़ते हैं और इसके कुछ यूनिट्स है उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो चलिए पहले सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर एवरेज 30 से 40 ट्रिलियन क्या होती है? सेल होती है। अगर आप एज्यूम करोगे तो 1 ट्रिलियन इक्वल्स होता है 1 ट्रिलियन इक्वल्स होता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। ठीक है। ये हमारे अंदर इतनी सारी क्या होती है? सेल होती है। सबसे जो छोटी कोशिका है या सबसे छोटी सेल जो है स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है मेल का स्पर्म। क्या है? मेल का स्पर्म सबसे छोटी। और सबसे बड़ी जो सेल है ह्यूमन के अंदर, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल ह्यूमन की। और लार्जेस्ट सेल जो है वो है जो फीमेल का ओवम जो होता है, ओवम, वो क्या है? लार्जेस्ट सेल। और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है न्यूरॉन। ठीक है, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। न्यूरॉन जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी में। तो हमने पढ़ी स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल हमने पढ़ी। टॉपिक है अब हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स मेड सेल्स। सेल इज बेसिक यूनिट न्यू सेल्स फ्रॉम ओल्ड। क्या है? जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब किससे मेज है? सेल से मेज। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। और जो नई सेल बनती है ओल्ड से, वो भी किसके थ्रू बनती है? सेल थ्योरी के थ्रू हमारी ये बनाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसमें एक से अधिक क्या होती है? हमारे पास सेलें बनती रहती हैं। और जो हमारे पास और ये हमारे पास जीने की या फंक्शनल या वर्क करने की क्या है? एक यूनिट भी कही जाती है जो सेल है। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो दो टाइप की सेल होती है, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता और ऑर्गेनल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता और ऑर्गेनल्स भी नहीं रहता। तो इसमें दोनों चीज नहीं रहती। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। यूकार्योटिक सेल की बात करते लेते हैं जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स दोनों होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गए। दो टाइप के सेल होती है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। देखिए ये आपको प्रोकार्योटिक सेल की इमेज दिखाई गई है। ठीक है। हम सबसे पहले इनके पार्ट्स की बात करते हैं और हर एक पार्ट्स के अपने अपने फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैप्सूल की बात करते हैं। किसकी? कैप्सूल। ये क्या होती है? सबसे बाहर की एक लेयर होती है जो बैक्टीरिया से हमें यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल को बचा सकती है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल ये क्या करती है? ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को उसका शेप देने की, ये सेल वॉल शेप देती है उसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये जो इनर पार्ट को, जो आउटर पार्ट से जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उसे बचाने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है। कैप्सूल क्या है? एक बाहर की लेयर है जो बैक्टीरिया वगैरह से प्रोकैरियोटिक सेल को बचाती है। और सेल वॉल क्या है? जो इसको क्या करता है? शेप देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इसके जो इनर पार्ट है उसको बाहर के पार्ट से बचाती है। प्लाज्मिड, ये जो रेड रेड कलर का है ये है प्लाज्मिड। ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये सब है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये एक जेल जैसा होता है। कैसा होता है? जेल जैसा। ठीक है। चपचपा या आप कह सकते हैं इसको चपचपा। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, चपचपा जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। राइबोसोम्स, ये सब आपको जो दिख रही है सब क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस के बने होते हैं। किसके? प्रोटीन
सिंथेसिस, जो प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, किसको बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। अब हम बात करें न्यूक्लियोइड रीजन की। ये क्या होता है न्यूक्लियोइड रीजन? इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है। इसमें क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स की बात करें, इसमें इसमें क्या होता है? ये सेल के डेवलपमेंट के और जेनेटिक्स के या और उससे संबंधित जो वर्क होता है उससे ये काम करता है। ये जो होते हैं डीएनए, ऐसे होता है डीएनए का शेप जो होती है। ठीक है, ये जो होती है फिम्ब्रई, ये जो होती है छोटी सी बाल जैसी एक हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पिल्स की बात करें, पिल्स जो होता है ये फेम्ब्राई से थोड़े से लंबे होते हैं, ये वाले। ठीक है, और हम बात करें फ्लेगमेलियम की। फ्लेगमेलियम ये बहुत लंबी जैसे एक पूंछ के स्ट्रक्चर जैसी होती है। ये सब पार्ट्स जो आपने पढ़े, ये जो फंक्शंस आपने पढ़े, ये सब किसके फंक्शंस थे? प्रोकार्योटिक सेल के। ये है यूकार्योटिक सेल की पिक्चर। यूकार्योटिक सेल, ठीक है, इसमें हम बात करें सबसे पहले न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? एक यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। जितनी भी हमारे पास काम होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस पर ही ये मतलब ये ही सेंटर होता है मेन किसी भी सेल का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? ये न्यूक्लियस और सेल वॉल से अलग करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल वॉल और इसके बीच में रहता है ये। न्यूक्लियोइल, न्यूक्लियोइल की बात करें, ये वाला न्यूक्लियोइल। न्यूक्लियोइल क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। राइबोसोम्स मेकर इसको कह सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स मेकर इसको हम कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, माइटोकॉन्ड्रिया जो ये है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये इसे हम सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसको बोलते हैं। और यहां से एक हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का नाम है एटीपी, एंडोस्टाइन फॉस्फेट। ये हमें एनर्जी यहां से मिलती है। वही अब हम बात करें इसमें राइबोसोम्स की, ये क्या करता है? ये वही अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रोकार्योटिक में, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जिम्मेदार होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? ये राइबोसोम्स की सरफेस पर होता है और ये प्रोटीन के आने जाने में क्या करता है? काम करता है। और फिर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस शेप में बनते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस शेप में ये बनते हैं। अब हम बात कर दे रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये फैट या स्टेरॉइड जो होता है उसके संश्लेषण में काम करता है और ये काम करता है हमारा प्रोटीन के, और ये काम करता है फैट के। ठीक है, लाइसोसोम्स की बात करें अब हम, लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स इसे हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। किसको बोलते हैं? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग्स इसको हम कहा जाता है। वैक्यूल की बात करें, जो ये एक स्टोरेज होता है, ये स्टोरेज पार्ट होता है। स्टोरेज जो वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सेंट्रोइल्स की बात करें, सेंट्रोइल्स का काम क्या होता है? कार्य क्या होता है? सेंट्रोइल्स का काम होता है सेल को डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना, डिवीजन करना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का काम होता है जितनी भी जो हमारे पास सेल है उसके अंदर एक ही
वाटर जैसा इसमें कोई लिक्विड पाया जाता, लिक्विड करता है जो इसमें सेल को इधर उधर करता रहता है, मतलब ट्रेवल कराता है, आप सिंपली समझ सकते हैं तो। ठीक है। माइक्रोविली, माइक्रोविली जो काम करता है ये अवशोषण बोले तो मतलब कि डाइजेस्ट करने में काम करती है हमारे पास। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रही है वाली लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और गोल्गी एम्प्लिकलस कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस, आप इसको कह सकते हैं, ये होता है गोल्गी एपरेटस। माइक्रोट्यूबुल्स, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स। ये है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में बात करते हैं हम सबसे पहले सेल वॉल की। ठीक है। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल क्या काम करता है, इसमें शेप देने का काम करता है, इसे स्ट्रक्चर देने का इसे काम करता है सेल वॉल, और इसे फटने से भी बचाता है, और इसे, ठीक है, और इसकी क्या करता है, सुरक्षा भी ये करता है, सिक्योरिटी भी हम कर सकते हैं। ठीक है। किसकी, प्लांट सेल की। सबसे बाहर जो होता है ये सेल वॉल होता है। वैक्यूल, वैक्यूल वही अभी हमने पढ़ा था, एक स्टोरेज होता है, स्टोरेज जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। ये न्यूक्लियस है। ठीक है। सेंटर होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ये होता है ऐसे। ये फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ये है साइटोप्लाज्म, ये जो आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म कैसे करता है, ये जेल जैसी कोई एक लिक्विड होता है इसमें। ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रेक्सियोमी, ये वाला पार्ट होता है प्रेक्सियोमी। कौन सा पार्ट होता है, प्रेक्सियोमी। ये एसिड का क्या करता है, एसिड का डिटॉक्सिफिकेशन, क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है एसिड का। बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका खाना बनाता है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है। ये राइबोसोम्स हो गया, मेम्ब्रेन ये हो गई, और ये वाली जो बाहर ये लेयर है ये, इसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। ये है एनिमल सेल के स्ट्रक्चर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस, ये जो है क्या है, न्यूक्लियस। फिर हम बात करें न्यूक्लियस ये है, और ये है न्यूक्लियोइल्स। न्यूक्लियस क्या होता है, जो राइबोसोम्स का बना होता है, राइबोसोम्स बनाने का काम करता है, राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाले, और सेंट्रोइल्स इसे बोलते हैं, और गोल्गी अपरेटस ये जो आपको दिखाया गया है। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग शेप होती है जो आपको आगे वीडियो में दिखाई जाएगी। ये सब राइबोसोम्स है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये हो जाएगी, साइटोप्लाज्म ये एक जेली जैसा होता है, वॉक्यूल जो स्टोर करके रखता है, माइक्रोट्यूबल्स ये इनको बोलते हैं, पेरिक्सियोमी जो एसिड का डेस्टिफिकेशन करता है इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है ये। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें कि किस टाइप की होती है, कैप्सूल के लिए जैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये एनर्जी प्रोडक्शन करती है, एनर्जी स्टोरेज करती है। कौन सी एनर्जी स्टोर करके रखती है, एटीपी जिसे एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये एक सेल्फ सफिशिएंस है, इट कंटेन्स इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रोड्यूस इट्स ऑन प्रोटीन्स। ठीक है। इसका निकनेम की बात करें तो निकनेम इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस की बात करें। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, ये जो आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। क्रिस्टिया जो आपको ये दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टिया,
क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया। और इंटर मेम्ब्रेन, बात करें मेम्ब्रेन दो टाइप्स के होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर की तरफ है ये है इंटर मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रही है ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन ये होती है जो यहां पर होती है। एटीपी सिंथेसिस यहां पर होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जो यहाँ पर है। मैट्रिक्स ग्रैन्युअल ये होता है जो येलो आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैट्रिक्स ग्रैन्युअल। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मैश लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस ट्यूब्स, लोकेशन एक्सटेंड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टाइप्स दो टाइप्स की होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैरेक्टर की बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस का क्या प्रेजेंस रहता है, राइबोसोम्स। देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ईआर ल्यूमन ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस शेप में जो रहेगा, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सब क्या है, राइबोसोम्स। तो आप देख सकते हैं राइबोसोम्स, इसके सरफेस पर क्या है, राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी की बात करें तो इसका नाम रखा गया कैमिलियो गोल्गी ने, जिसको इसको डिस्कवर किया था। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज अ मेड अप ऑफ अ मैनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। फंक्शन, इट्स प्राइमरी रोल इज द पैकेजिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस विद इन द सेल। इसके अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी रोल होता है इसका पैकेज करना, किसको, सेल को। ये देखिए ये है गोल्गी एपरेटस। यहां पर आप देखोगे इसे सिस फेस बोलते हैं इस वाले को, इसे बोलते हैं न्यू फेस। क्या बोलते हैं, न्यू सिस फेस बोलते हैं इसको। सिस्टर्निया यहां पर होता है, सेक्रेटरियर वेसल ये होती है, न्यूली फॉर्मिंग वेस्कल ये होते हैं, और वेस्कल मूव फ्रॉम एआर टू गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके थ्रू जाती है जो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चर होती है सेक लाइक स्ट्रक्चर, ड्राइव फ्रॉम टू गोल्गी एपरेटस। किसने ड्राइव करा था इसको, गोल्गी एपरेटस को। कंटेन्स, दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कैसा है, पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, इफ a lysosome bursts its enzymes can digest the cell on components leading to cell death। सेल को क्या, मरी हुई सेल को क्या कर जाता है, लीड कर जाता है। निकनेम सुसाइड ऑफ बैग ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर। और ये वाली शेप होती है मैट्रिक्स। क्या होती है, मैट्रिक्स। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में इसकी स्ट्रक्चर होती है डॉट लाइक स्ट्रक्चर, लोकेशन फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड आल्सो अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द आरियर। आरियर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करके रखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को बनाती है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एंड सिमिलर माइटोकॉन्ड्रिया में भी। दो टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं जैसे ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट हो गया जो पेड़ों का या प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो इसकी वजह से क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। इसके फंक्शन की बात करें प्लास्टिड के, फूड स्टोरेज करता है, कलरिंग करता है और फोटोसिंथेसिस ये करता है। नेक्स्ट है, और ये हमारे टॉपिक का लास्ट, हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, दे आर, इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स फाउंड विद इन सेल्स होता है, फ्लूइड भरा होता है इसमें प्लांट सेल में। दे आर टाइपिकली वेरी लार्ज होती है, ये प्लांट सेल में वेरी लार्ज होती है। अ प्लांट सेल यूजुअली कंटेन्स ए सिंगल मैसिव वैक्यूल। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर साइज के होते हैं। ठीक है, दे आर फीवर इन मेंबर
कंपेयर टू दिस इन प्लांट सेल में। ठीक है बच्चों, ये क्लास 9th की आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की वीडियोस थी। थैंक यू सो मच।